तो प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बिहार और यूपी में चलने वाले 4 दिनों तक महापर्व छठी मैया की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। आखिर छठी मैया की उत्पत्ति कैसे हुई, छठी मैया हम लोगों को आशीर्वाद में क्या क्या देती है, आखिर सूर्य देव से छठी मैया की क्या रिश्ता है, ये सभी जानकारी आपको इस कथा में और इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को, इस कथा को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप छठी मैया के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लेकिन पहले नहीं, इस कथा को सुनने के बाद। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेषित यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मारा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा अर्चना करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट अपना वापस मिल गया। अब आइए जानते हैं छठी मैया कौन है और सूर्य देव से उनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, छठ पर्व में छठी मैया की पूजा की जाती है। इन्हें भगवान सूर्य देव की बहन माना जाता है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं, जिसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है। साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ के 4 दिनों तक घर के सभी परिवार के लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन किया करते हैं। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत सबसे उत्तम माना गया है। इस व्रत को करने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, इस व्रत को 36 घंटों तक निर्जला रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी छठी मैया की कथा और उनके बारे में कुछ अद्भुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके छठी मैया का कृपा अवश्य प्राप्त करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगी अच्छे धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।